राज्यसभा की 4 नशिस्तों के लिए आज इलेक्शंस मुनक्किद हुए। आपको बता दें कि इलेक्शंस का जो प्रोसेस है वो कंक्लूड हुआ है और जो काउंटिंग है वो इस वक्त चल रही है। हम इस वक्त बिल्कुल असेंबली कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल बाहर है, जहां से हम आपको ये मनाजिर दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के जो वर्कर्स है वो यहाँ पे जमा हो गए हैं और जो उनके कैंडिडेट्स हैं राज्यसभा के लिए उनको यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए आए। आप देख सकते हैं कि कसीर तादाद में यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के जो यहाँ पे सपोर्टर्स हैं वो अपने कैंडिडेट्स को यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए आए हैं। आप ये मनाजिर इस वक्त असेंबली कॉम्प्लेक्स श्रीनगर के बाहर से आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि जो 4 नशिस्तें हैं उन पे आज इंतखाबात हुए और जिस तरह से जराए से हमें मालूम हुआ है कि जो बताया जा रहा है कि कुछ वोट्स जो है वो वहां पे रिजेक्ट भी हुए हैं। हालांकि अभी तक इसकी कोई तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से आप भी जानते हैं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उनकी मजबूती जो है, उनका कब्जा जो है वो 3 सीट्स पे पहले ही था, लेकिन जो चौथी सीट थी उस पे कहीं ना कहीं फेस ऑफ बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को था। लेकिन इस वक्त मैं आपको बता दूं कि जो काउंटिंग है वो शुरू हो चुकी है और कुछ ही देर बाद जो इन इंतखाबात के जो रिजल्ट्स है वो मंजर आम पे लाए जाएंगे। फिलहाल के तौर पे आपको बता दूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के जो सपोर्टर्स हैं वो असेंबली कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल बाहर जमा हो गए हैं अपने अपने कैंडिडेट्स को यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए। और जिस तरह से आप भी जानते हैं कि आज सुबह 9 बजे ये इंतखाबात असेंबली कॉम्प्लेक्स श्रीनगर में शुरू हो गया और 4 बजे तक जो है ये इंतखाबात यहाँ पे चले और 4 बजे के बाद जो है जो काउंटिंग है वो शुरू हो गई है। और कुछ ही देर बाद अब यहाँ पे जो इंतखाबात यहाँ पे हुए उनके जो नताइज है वो मंजर आम पे लाए जाएंगे। फिलहाल के तौर पे असेंबली कॉम्प्लेक्स के बाहर से हम आपको ये मनाजिर दिखा रहे हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कसीर तादाद में यहाँ पे जो वर्कर्स हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के वो यहाँ पे जमा हो गए हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के एक एमएलए विक्रम रंधावा ने ये दावा किया है कि 2 सीटें जो है वो बीजेपी ने यहाँ पे जीती है। और जिस तरह से आज भी हमने देखा जो अरकानी असेंबली तकरीबन 87 जो अरकानी असेंबली है जिनमें महराज मलिक भी शामिल है, उन्होंने अपने वोट डाले। और अगर हम एमएलए डोडा महराज मलिक की बात करते हैं, उन्होंने जेल में ही जो पोस्टल बैलेट बॉक्स है उसमें जो है अपना वोट डाला और वो बैलेट बॉक्स भी जो है बाद में रिटर्निंग ऑफिसर के पास यहाँ पे पहुंचा और उस वोट को भी जो है आज गिना जाएगा और गिनती में लाया जाएगा। और फिलहाल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि काउंटडाउन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। कुछ ही देर बाद जो इंतखाबात हैं इनके रिजल्ट जो है वो मंजर आम पे लाए जाएंगे। फिलहाल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि दिल की धड़कनें तेज हो चुकी है उन कैंडिडेट्स की, उन सपोर्टर्स की जो आज अपने अपने कैंडिडेट्स को यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए आए हैं। फिलहाल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि कुछ ही देर बाद इन राज्यसभा की जो ये 4 नशिस्तें हैं इन पे आज इलेक्शन हुए और कुछ ही देर बाद अब जो है इन इंतखाबात के जो नताइज है वो भी मंजर आम पे लाए जाएंगे। फिलहाल के तौर पे कुछ सपोर्टर्स के साथ यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे। जनाब ये बताइए कि कहाँ से आए हैं आप? हम डिस्ट्रिक्ट कश्तवाड़ से मड़वा। तो किन को आप सपोर्ट कर रहे हैं? हम जनाब सज्जाद अहमद टीटू साहब को सपोर्ट कर रहे हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हैं। क्या लगता है आपको? इंशाल्लाह चारों की चारों सीटें इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस उसमें कामयाबी हासिल करेगी। तो जिस तरह से आप भी जानते हैं कि 1 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत को हुआ है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जमीनी सतह पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वो काम नहीं किए जो लोगों के लिए करने थे। हकीकत जो है जो हमसे छीना गया, जम्मू कश्मीर के लोगों से जो स्टेट छीना गया, बड़ी दिक्कतें हैं हुकूमत चलाने में। लेकिन अब इंशाल्लाह हम पुरुमैद हैं जो हमारे 4 ये राज्यसभा के कैंडिडेट जो उम्मीदवार वहाँ जा रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कैंडिडेट हैं, इंशाल्लाह वो जो भी मसले हैं हमारे वो वहाँ पे उठाएंगे और इंशाल्लाह हमारा जो हक हमसे छीना गया है उसके लिए वो जद्दोजहद करते रहेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत से आप मुतमईन हैं? इंशाल्लाह बिल्कुल मुतमईन है। आप देख नहीं रहे हैं कि कल तक जो साल के बाद यहाँ के हालात है वो कैसे हैं और साल जो 1 साल पूरा हुआ तो वो तब से क्या है। ये उमर साहब की देन है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है जो हमारी जमाने बंद थी, हमें बात करने का हक नहीं दिया गया था। लेकिन वो यही वजह है कि जब हमें सिविल सरकार जो लोगों
को मिली तो हम आज बड़े दावे से जो भी बात अपना रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। तो नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वर्कर्स है, सपोर्टर्स है, वो अपने अपने कैंडिडेट्स को यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए आए हैं। फिलहाल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि जो इंतखाबात आज दिन भर चले, यहाँ पे जो वोटिंग हुई, जो उनके रिजल्ट है वो कुछ ही देर बाद अब मंजर आम पे लाए जाएंगे। फिलहाल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ये दावा कर रही है कि चारों की 4 सीटें जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत ली है। लेकिन आपको जिस तरह से मैंने आगाज में ही बताया कि बीजेपी के जो यहाँ पे एमएलए है विक्रम रंधावा, उन्होंने दावा किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस के यहाँ पे एमएलए के कैंडिडेट हो या यहाँ पे बीजेपी के कैंडिडेट हो, कौन जीत के सामने आता है। फिलहाल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि ये मनाजिर असेंबली कॉम्प्लेक्स श्रीनगर के बाहर से हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के जो वर्कर्स है वो यहाँ पे जमा हुए हैं और अपने अपने कैंडिडेट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। कैमरा पर्सन निसार कोसकर के साथ श्रीनगर से मैं रफीक भट्ट।